ठीक है, स्टार्ट हो गया। यस सर। यस सर। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, फटाफट फालतू बकवास नहीं, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ध्यान से देखो, आपको पता है हर चार्ज अपने आसपास एक इमेजिनरी फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए आर डिस्टेंस पे, कहां पे बात की जाए? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ देखो, अगर हमसे पूछा जाए सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो पहली बात है आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक फील्ड है, रेंज है, यस और नो, जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के रीजन में होगा, यस और नो? एवरी चार्ज पार्टिकल या एवरी पार्टिकल चार्ज हैज क्रिएटेड सम इमेजिनरी फील्ड। क्लियर है क्या मेरी बात? यस और नो? व्हेन द अनदर चार्ज इज कम इन दैट फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर? अब सवाल है सर पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सबसे पहले बात है डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? किसी भी चार्ज या चार्ज सिस्टम की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, जैसे मान लो सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज की बात कर लेता हूँ। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? पॉइंट चार्ज। ठीक, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्यू पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, इसके वजह से मेरे से पूछा जा रहा है आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताइए? ये एक पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यस नो? ठीक है, हेलो हेलो। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा 1 कूलम चार्ज। कितना अज्यूम करूंगा? +1 कूलम। इस +1 कूलम की वजह से जो फोर्स आएगा यहाँ पे वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? KQ/R²। और डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर क्यू है तो किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो? ऐसी अगर -Q चार्ज होगा तो आर डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? -Q चार्ज होगा तो आर डिस्टेंस पे क्या होगा? तो क्या +1 कूलम रखेंगे, यस और नो? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे KQ/R²। अगेन सेम, बट डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड दिस। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी ऐसे ही लिखेंगे, बट डायरेक्शन हम लॉजिक से लगा देंगे, डायरेक्शन हम लॉजिक से लगा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, फास्ट। नो सर। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 2 चार्ज ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एक है +Q और एक है +Q। दोनों रखा हुआ एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखा गया? 2a डिस्टेंस पे। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस x। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे। ठीक है, इस एक्सेस को y एक्सेस मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों को हाफ पार्ट में बांट रहा है। बताइए। जी सर। Q1 Q2 हाँ R स्क्वायर √R² R+X⁵2। एवरीवन जल्दी करिए, किस डायरेक्शन में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताना है और वैल्यू बताना है। Y डायरेक्शन। कर लिए क्या सबने? बोलो। यस डिस्कस करें, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी फटाफट देखो। सर +Q चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये दूरी आपको यहाँ से दिया हुआ x। कितना दिया हुआ? x। सर यहाँ पे हमें फील्ड निकालना, क्या यहाँ पे फील्ड दोनों की वजह से आएगा? ये दूरी कितना होगा a, और ये दूरी कितना होगा a? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे तो क्या इसके वजह से फोर्स किधर आएगा? KQ/R²। क्लियर? सही है गलत है? बोलिए। सर गलत है।
क्या सर, होगा, ये क्योंकि ये आर होगा, आर का वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है नहीं ना। क्या इसी वजह से जो फील्ड है, ध्यान से देखो, इसके वजह से जो फील्ड आएगा यहाँ पे, क्या वो भी इधर आएगा? क्या उसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा? यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है। अब ध्यान से देखो, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्या उसका रिजल्टेंट बीच में आएगा? अरे हाँ है Yes, ना, sir. बोलो उसका रिजल्टेंट कहाँ आने वाला, बीच में? यस सर। ये वाई एक्सेस, ये एक्सेस, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे हाँ है ना, ये दोनों कट रहा है, नेट क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है। नेट क्या आ रहा है, वर्टिकल। यस और नो, कितना आ रहा है? नेट फील्ड एट पॉइंट पी आएगा 2k/q बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया ना, इनटू कौन सा एंगल? अगर ये थीटा माना तो ऊपर वाला कौन सा होगा, साइन थीटा होगा। अरे हाँ है ना, बोलो। अब अगर देखो ट्राइंगल में अगर ये थीटा होगा तो क्या ये थीटा है, ध्यान से देखो, ये थीटा है। अरे हाँ, ये पैरेलल है, तो क्या ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा? अरे हाँ है यस ना। सर। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा यस इसमें? सर। साइन थीटा का वैल्यू होगा x बाई अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? नेट फील्ड किधर आ रहा? Yes, वर्टिकल sir. डायरेक्शन में आ रहा। नेट फील्ड किधर आ रहा? वर्टिकल वर्टिकल। डायरेक्शन। और कितना आ रहा? तो इसका वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या और बात करने का जरूरत है? किस डायरेक्शन में? No, sir. ऊपर के डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है? अरे हाँ है ना? यस सर। यस और नो एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट सवाल। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ ए टू ए डिस्टेंस। यस और नो? और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ये दूरी भी ए है और ये दूरी भी ए है। आपसे बोला गया यहाँ से एक्स दूरी पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ए है, इसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सेस मानो। जल्दी बताओ। 2qa के हम्म अपॉन में एक्स क्यूब हम्म डाइपोल वाला। सर हम्म। 2qa अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर, प्रणव ने बोला वही। जो हमने बोला वही। नहीं, जो प्रणव ने बोला सर। अच्छा सही है, चलो देखते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं। बोलो एवरीवन। जाने क्या? जल्दी करो फटाफट। डिस्कस करें या हो गया? हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, फटाफट करते डिस्कस। ध्यान से देखो सर, पहली बात ये है कि आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया, तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। देखो इसके वजह से यहाँ पे +1 कूलम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? क्या इधर आएगा? जितना, अच्छा ये डिस्टेंस r मान रहे हैं तो k/r²। यस और नो? अच्छा इसके वजह से यहाँ पे किधर आएगा? क्या अंदर की तरफ आएगा? k/r²। दो इक्वल वेक्टर है सेम एंगल पे, क्या रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ आ रहा? यस और नो? क्या हम इस एंगल को थीटा मान लिए? यस और नो? अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90, इसको अल्फा मान ले रहे। ध्यान से देखो, इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ, तो अगर ये अल्फा होगा तो ये 90 माइनस अल्फा। यस और नो? तो ये 90 तो ये अल्फा। अरे हाँ है ना? सोच के देख, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना? ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ये नेट फील्ड किधर आ रहा है? वर्टिकल वाला कैंसल आउट होगा, हॉरिजॉन्टल वाला जुड़ेगा। यस और नो? तो नेट फील्ड आ जाएगा 2 × E × cos अल्फा। अरे हाँ है ना? ई का वैल्यू क्या है? KQ। आर का वैल्यू क्या था? x² प्लस a²। cos अल्फा का वैल्यू बोलो। ट्राइंगल देखो, cos अल्फा बोलो। b/h। बी का वैल्यू कितना है? ये a है। a डिवाइड बाय अंडर रूट x² प्लस a²। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? पुट कर दो 2kq डिवाइड बाय x² प्लस a² टू द पावर 3/2 × a। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना? बोलिए। क्लियर है? और बात करने का जरूरत नहीं। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो। यस सर, क्लियर। क्लियर ना? 2k इसमें कैसे किसी हुआ? को डाउट है? बोलो। हाँ 2 2 बोलो e बोलो कैसे बोलो। हुआ?
टू ई कैसे हुआ, एक मिनट को बता दो, एक सेकंड टू ई कैसे हुआ, एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड को बता रहा हूँ। टू ई कैसे हुआ, देखो यहाँ पे डायग्राम, इधर आ जाओ, इसको ई बोला है मैंने, इसको क्या बोला है, ई, तो ये भी E, ये भी E, ठीक। ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यस और नो बोलो। ये एंगल अल्फा था, ये भी अल्फा था, तो क्या ई का दो कंपोनेंट होगा, देखो इधर, इधर Yes, आएगा sir. ई कॉस अल्फा और इधर आएगा ई कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। नीचे वाले का भी वही कंपोनेंट होगा, ई वो कॉस कैंसिल अल्फा, हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़ गया, नेट ई कितना है, यही तो है। Yes, sir. अरे क्लियर है, बोलो और बात करने का जरूरत है या Yes, आगे sir. बढ़े, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात है। फटाफट एक और सवाल देखो, अब ये आपको समझ में आएगी नेट फील्ड कैसे निकालना, ये बात आपको समझ में आ गई, बोलिए आगे बढ़े। सर ठीक। यस सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, मान लो कोई फील्ड है, कोई फील्ड है किसी रीजन में किसी चार्ज के वजह से, यस और नो, तो अगर किसी रीजन में कोई फील्ड लाइंस है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात, और वहां आप चार्ज रखते हो क्यू, कितना चार्ज रखते हो क्यू, तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स बनेगा वो क्यू इंटू ई वेक्टर होगा, क्या होगा ये, नेट फोर्स ऑन चार्ज। ये ई किसकी वजह से है, ई है जहां पे क्यू रखा वहां पे नेट ड्यू टू ऑल अदर देन ई, ध्यान से सुनो, ई जो फील्ड है ड्यू ऑल अदर चार्ज एक्सेप्ट क्यू, जो यहाँ पे है, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि क्यू भी अपना फील्ड जनरेट करेगा बट उसके वजह से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, खुद के चार्ज के वजह से खुद के ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, लाल देखो इसको हल्का सा, क्लियर है क्या, बोलो एवरीवन, यस अरे सर हाँ या ना, अरे बोलो, Yes, sir. जो क्यू किसी रीजन में अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में अगर क्यू चार्ज रखोगे जहां पे ई फील्ड है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, बोलिए समझ में आ रहा है, यस सर Yes, sir. हम्म Okay. एक सवाल देखो, अच्छा अब एक और चीज देखो, जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज दिस, अब सोचो अगर क्यू पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, Yes, sir. और अगर क्यू नेगेटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल, अपोजिट ठीक। ध्यान से सुनो, मान लो एक m मास का चार्ज पार्टिकल है ग्रेविटी में जिसपे q चार्ज है, यस और नो, प्लस q चार्ज है, यस और नो, तो आपसे पूछा है वर्टिकल एक फील्ड जनरेट किया गया, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ E सच दैट द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। देखो ये q चार्ज पार्टिकल है, कैसा चार्ज पार्टिकल है, q जिसका मास m है, ये अर्थ पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, अर्थ पे, यस और नो, तो पूछा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फील्ड क्रिएट किया जाए सच दैट कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, कितना हो नेट फोर्स, फटाफट करो बाकी लोग, Q upon Q. mg upon Q. बाकी लोग जल्दी फास्ट, ऑन क्यू। पहली बात तो ऊपर डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो, बोलो समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. तो QE की वजह से फोर्स कितना लगेगा, QE और नीचे लगेगा mg, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो QE का वैल्यू क्या होना चाहिए, mg के बराबर, तो E का वैल्यू कितना होना चाहिए, mg बाई, तो बोलो और बात करने का जरूरत है, ये सब सवाल PYQ में No, sir. पूछा गया है, यस और नो, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, Yes, sir. G. अरे हाँ या ना, यस सर No. यस अच्छा ध्यान से सुनना, एक चीज और, जहां पे नेट फील्ड जीरो होता है, द लोकेशन
where E net is 0 called Yes. null point. क्या बोलते हैं उसको? Null point. null point. null point. समझ में आया क्या? point. क्लियर है? जैसे एक सवाल देखो, मान लो ये Yes, प्लस sir. 4Q और ये प्लस 3Q, ये दोनों d डिस्टेंस में फिक्स्ड है। आपसे पूछा फाइंड द नल पॉइंट, ये दोनों फिक्स्ड है, फाइंड द नल पॉइंट। ये सवाल किया है क्या हमने ऐसा? Yes, अरे sir. हाँ है ना? क्या है? बताओ। upon root plus 2. बाकी लोग फटाफट। From 4. हम्म। 40/7. हो गया क्या सबका? सर बस एक मिनट। जल्दी करो फटाफट। सर 2d/√3+2। अरे ये सवाल किया हमने, ध्यान से देखो। सर किया ही। अरे बोलो। अरे क्या फाइंड करना? नल पॉइंट फाइंड करना ना, मतलब कि 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स 0। क्या किया नहीं था? नेट फोर्स 0 कहाँ पे होता है? यस और नो? सेम लाइक चार्ज बात है, क्या यहाँ पे कुछ नेट फोर्स 0 होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ना, तो यहाँ पे होगा Yes, यस और sir. नो? तो k इंटू 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 3q डिवाइड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, x निकल जाएगा। यस और नो? और बात करने का जरूरत? Yes, sir. क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। किससे बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। यस और नो? चार्ज बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी वजह से क्या होता है? 3 तरह का चार्ज डेंसिटी होता है। यस और नो? लीनियर चार्ज Yes, डेंसिटी, sir. एरियल चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबको क्लियर है? Yes, sir. अरे Yes, sir. बोलो। ठीक, अब ध्यान दे देखो। अगर मान लो मैं कोई फाइनाइट रॉड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? फाइनाइट रॉड, जिसके ऊपर लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है। क्या है इसका? लैम्डा चार्ज डेंसिटी। यस और नो? फाइनाइट रॉड है। अब चूंकि रॉड फाइनाइट है, आपसे पूछा गया यहाँ से आर दूरी पे, कितने दूरी पे? समझ में आ रहा है क्या? लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. हेलो, ठीक है। अब सोचो ये, अब हम अगर ये फाइनाइट है तो सर ये एंगल फाइनाइट होगा। यहाँ से मान लेते हैं ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो।
तो लैम्डा चार्ज की वजह Yes, से sir. आर Yes, sir. परपेंडिकुलर दूरी है। तो आपसे बोला गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ ई एक्स, और एक इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैं ई वाई बोल रहा हूँ। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ई एक्स का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से सुनना। ई एक्स का वैल्यू होगा के लेमडा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। समझ में आया? एक चीज ध्यान रखना, इसको लिखते समय हमने देखो यहां से एंगल मेजर किया है इससे, तो ये अपोजिट सेंस में घुमा है। कैसे घुमा है? अपोजिट सेंस में। क्लियर है? इस लाइन से हमने एंगल मेजर किया है, इधर एक मेजर किया और एक इधर मेजर किया। अच्छा, क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है? अरे बोलो, ई वाई का वैल्यू कितना होगा? ई वाई का वैल्यू होगा के लेमडा बाई आर इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। समझ में आया? नीचे के डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल आगे के डायरेक्शन में। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? नोट करो फटाफट, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, तो हमने बोला फाइनाइट रॉड है। कैसा रॉड है? फाइनाइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आपसे बोला गया सर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है इस रॉड से, इस पॉइंट पे नेट फील्ड बताइए। तो इस पॉइंट में नेट फील्ड होगा, इसके लिए आपको इसको कनेक्ट करना होगा। यस सुनो, ये एंगल मैं अल्फा बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल रहा हूँ, बीटा। तो यहाँ पे दो फील्ड होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में जिसको ई एक्स बोलेंगे, और एक इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ई वाई बोलेंगे। ई एक्स का वैल्यू होगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है। ई वाई का वैल्यू क्या होगा? के लेमडा बाई आर। ध्यान से सुनना, नीचे की तरफ है तो कॉस अल्फा लिखेंगे, छोटा एंगल लिखेंगे। कौन सा एंगल लिखेंगे? कॉस अल्फा माइनस कॉस कॉस अल्फा माइनस कॉस। छोटा एंगल है तो कॉस बड़ा होगा। अरे हाँ है ना, कॉस अल्फा बड़ा होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा? Yes, sir. अच्छा, इनफाइनाइट रॉड होगा तो इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड मतलब अल्फा बीटा कितना हो गया? Degree. अल्फा बीटा क्या? इनफिनिटी होने के लिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 90। क्या ई एक्स ही बचेगा? दैट इज 2k लेमडा बाई आर। बोलो, अरे समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. Yes, sir. अच्छा, सेमी इनफाइनाइट होगा मतलब सब सेमी इनफाइनाइट कैसा? देखो इधर सेमी इनफाइनाइट मतलब इधर इन्फिनिटी हो गया, बट यहाँ पे पूछा है मैंने। बताओ यहाँ पे फील्ड कितना होगा? जल्दी फास्ट। लैम्डा इज द K चार्ज lambda by डेंसिटी। R. किस डायरेक्शन में होगा? किस किस डायरेक्शन में होगा? क्या एक्स में होगा? चेक करो। बीटा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 90, पुट करो। अल्फा बीटा का वैल्यू उसमें पुट करो। क्या आएगा? ये के लेमडा बाई आर। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? के लेमडा बाई आर आएगा। चेक करके देखो, पुट करके। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Y डायरेक्शन में आएगा। अरे बोलो, Yes, sir. आ रहा है आएगा नहीं समझ। आएगा? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. पक्का? आगे बढ़े? Yes, sir. सर। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो ये होता और पॉइंट यहाँ पे होता, ठीक? फाइनाइट रॉड है, आपसे बोला गया लैम्डा यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या है? लैम्डा। और ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, ये डिस्टेंस डी ना दे करके, सॉरी, आपको ये लेंथ दिया हुआ, ये डिस्टेंस डी है, ठीक? ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल बीटा दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या?
ये इनफाइनाइट है, मतलब सेमी इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट है, फाइनाइट, तभी तो अल्फा बीटा दिया है आपको। अरे बोलो, यस सर। Yes. आपको बोला है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सर सेम फॉर्मूला लगाते हुए बीटा बस नेगेटिव ले लेंगे बीटा नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि पक्का? वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, Yes, sir. बीटा नेगेटिव ले लेंगे सर पक्का? अल्फा लेंगे। सर कोई सा भी ले सकते हैं अल्फा सर। लेंगे सर, बीटा तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, ये था अल्फा, ये था बीटा। क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे नेगेटिव, यही माना था ना? अरे हाँ या ना बोलो ना यार, यस सर। ठीक है। अब सोच के देखो कि इसके वजह से एक फील्ड इधर आएगा ई एक्स और इधर आएगा ई वाई। अरे हाँ या ना? ई एक्स का वैल्यू Yes, क्या होगा sir. पहले ये बताओ? के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है ये अल्फा, तो ये डिस्टेंस एक्स होगा, B cos alpha. है ना, डी कॉस अल्फा। समझ में आया? डिवाइडेड बाय, अब सर एक्स में था साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। सर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा में क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया था और एंटी क्लॉकवाइज को, अरे बोलो ना यार, नेगेटिव। नेगेटिव लिया था। सही है गलत है बोलो? अरे बोलो, सही। तो क्या लिखोगे? Beta minus क्या लिखोगे? cos beta Sin beta minus minus sin alpha. 360 minus सर साइन alpha. बीटा माइनस साइन अल्फा। क्यों क्यों? सर सर क्योंकि सर वहाँ इसमें पे अल्फा उल्टी डायरेक्शन में है। बीटा क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये तो क्लॉकवाइज है, minus alpha. कोई दिक्कत है क्या? यही आएगा क्या? Minus alpha. इधर होगा नीचे। अरे हाँ या ना? अरे Yes. हाँ या ना बोलो, सही है ना? यस सर। देखो बीटा तो उतना होता ही होता, अल्फा को हमने नीचे लेते थे ना इस डायग्राम के साथ, अल्फा नीचे होता तो अल्फा को उल्टा मेजर कर लिया। अरे बोलो, जी नेगेटिव हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है। अच्छा इसका Yes, क्या sir. लिखेंगे? ई वाई क्या लिखेंगे? के लैम्डा बाई कॉस डी कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे बोलो? सर कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यही आएगा? यस सर। गलत है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, नीचे आना ना, छोटा एंगल बड़ा होगा। अरे हाँ या ना बोल लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा तो होता है, कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ सर। सही है ना ये? यस सर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिंग का। किसका बात कर लेते हैं? रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। क्या है? लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है ना? आपसे पूछा गया सेंटर पे फील्ड बताओ। इनसाइड में हाँ सेंटर पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी। तो 0. बोलो कितना आएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक? 0। 0 आएगी सर सेंटर। 0। 0 यस सर. और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये सुनो, रिंग के एक्सेस पे, रिंग के एक्सेस पे कहाँ पे ले रहे हैं हम? रिंग के एक्सेस पे। ध्यान से सुनना, मान लो ये रिंग है, ये क्या है? रिंग। प्लस क्यू चार्ज है, क्या है ये? प्लस क्यू चार्ज। ठीक, यहां से x दूरी पे किधर होगा? पहले बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। r रेडियस है, कितना रेडियस है? r। towards किधर होगा the इलेक्ट्रिक? लॉजिकली बताओ Along किधर the होगा? axis. x. along the axis, away from the axis। ठीक है, बोलो, याद Yes, रहेगा? sir. Yes, sir. फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, एक्सेस पे ही होगा। अच्छा, क्या इस तरफ भी वही बात होगी? पीछे की तरफ जैसा इधर होगा वैसे तो ही इधर होगा, डायरेक्शन बैठ जाएगी। बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यस और नो? अब अगर Yes, ध्यान sir. से देखोगे, ध्यान से देखोगे, इसका ग्राफ भी पूछा कई बार। रिंग है, क्यू चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का रिंग है। क्या है ये? रिंग। आपने एक्सेस पे लिया, इसको सेंटर माना, ओरिजिन, तो आप इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे। यस और नो? और स्ट्रेंथ को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ रखते हो वाई एक्सेस पे, किधर रखते हो? वाई एक्सेस पे। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ओरिजिन पे कितना था? सेंटर पे 0। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फील्ड बढ़ता जाएगा और एक जगह पे मैक्सिमम आएगा और इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोल। Yes, sir. और यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? x इक्वल टू r बाई रूट 2। कैसे निकाला सर आपने? आपको e एज अ फंक्शन ऑफ x पता है? e एज अ फंक्शन ऑफ x पता है? k q x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। मैक्सिमा निकालना, आप d बाई dx निकाल के इक्वेट टू 0 कर दो। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. x का वैल्यू कहाँ आएगा? r बाई रूट 2। क्लियर है क्या? जहां पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। अरे बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। Yes, Yes, sir. sir. क्या अगर मैं इधर फील्ड प्लॉट करूं ग्राफ तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोल रहे राइट वर्ड को तो लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, तो फील्ड नेगेटिव आएगा तो क्या नीचे की तरफ बनेगा और सिमिलर ग्राफ बनेगा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ये r बाई रूट 2 जहां पे मैक्सिमम होगा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है? अच्छा, ई का मैक्सिमम वैल्यू कैसे रखेंगे? का वैल्यू में पुट कर दो मैक्सिमम, के क्यू इंटू आर बाई रूट 2 इधर आ गया, यहाँ पुट करोगे एक्स का वैल्यू r बाई रूट 2, तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर 3/2 r स्क्वायर। यस और नो? टू द पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। अरे हाँ या ना Yes, बोलो ना sir. यार। सॉल्व करोगे आ जाएगा, क्या आएगा बताना तो। अरे बोलो, Yes, sir. क्या आ रहा है? ई मैक्स Sir, 2kq upon 3 root 3 r square. क्या है? 3√3। 3 root 3 r square. ये आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, सर आपने सबने वहाँ नोट पर सर आपने वहाँ पर आर लिखा है, वहाँ एक्स होगा या फिर आर होगा? यहाँ पे ई मैक्स में ई मैक्स में एक्स का वैल्यू क्या रखना? r बाई 2 रूट 2 करना, तभी तो ई मैक्स आएगा वहां पे। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है ना, देखो ग्राफ देखो, यही तो बता रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है r बाई रूट 2 पे, तो x का वैल्यू r बाई रूट 2 का रखा है इस इक्वेशन में। बोलो, क्लियर है? सर मैं बस ये पूछ रही थी, आपने ऊपर लिखा है के थीटा एक्स और नीचे एक्स लिखा है ये जनरल एक्स पे है, मैंने एक मिनट, मैंने जनरल एक्स पे लिखा है, कोई भी एक्स पे ये वैल्यू लिखोगे, ओके बट जब ओके सर, ओके समझ, ठीक है चलो। ये सर। अच्छा, अब मान लो अगर आर्क सेक्टर हो, आर्क ऑफ रिंग, आर्क ऑफ रिंग, ध्यान से सुनो, आर्क ऑफ रिंग है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको, कहाँ चाहिए? सेंटर पे, और ये एंगल थीटा बना रहा है दोनों।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? सीधा नीचे आएगा। किधर आएगा? सीधा नीचे। कितना होगा सेंटर पे? 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन थीटा बाई 2, वे थीटा ये एंगल होगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. जी एंगल बाइसेक्टर पे। कहाँ पे है ये? एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ये थीटा बाई 2 Yes, और ये sir. भी थीटा बाई। वैल्यू कितना होगा? थीटा इज द दोनों रेडियस जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल, दो एक्सट्रीम रेडियस, दैट इज 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन थीटा बाई 2, वे थीटा इज द एंगल। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। चलो, मान लो अगर आर्क ऑफ रिंग है, क्या है? सेंटर पे बताओ कितना होगा फील्ड? लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी आर है, सेंटर पे फील्ड बताओ। √2k लैम्डा बाय r 2k lambda. हाँ, √2k lambda by r. क्या इसका दो फील्ड आएगा? इधर आएगा k लैम्डा बाई आर और इधर आएगा k लैम्डा बाई आर। नेट होगा Yes, sir. √2k लैम्डा बाई आर। बोलो, और बात करने का जरूरत? अरे बोलो। नहीं है. नहीं सर, क्लियर। नहीं है। आगे बढ़ जाए, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। चलो ठीक है, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, ठीक। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। मान लो ये हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज। कैसा स्फीयर है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है। ये सुनो, हॉलो स्फीयर है, ठीक, ध्यान से सुनना। तो जो भी चार्ज देंगे ये कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पे। Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात? पहली बात ध्यान से देखो, अगर हॉलो स्फीयर है और कोई दूसरा चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सेंटर ये हो गया। सेंटर से अगर अंदर की बात की जाए, फील्ड कितना होगा? 0। 0 ड्यू टू हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड कितना आने वाला है? 0. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes Yes, or no? sir. Yes or no? अच्छा, फॉर बाहर पॉइंट के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू r। अगर मैं बाहर पॉइंट की बात करूं, x ग्रेटर देन r, यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ। यस और नो? तो दिस हॉलो स्फीयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। कितना हो जाएगा फील्ड? KQ by by r. kq बाई एक्स स्क्वायर। kq बाई एक्स स्क्वायर। यस और नो? बोलो, और बात करने का जरूरत? नहीं No, है. sir. हाँ या नहीं ना? है। बोलो। नहीं है। इसका फील्ड का डायग्राम बना सकते हैं। सेंटर को ओरिजिन माना, स्ट्रेंथ को ई एक्सेस पे और ये एक्स एक्सेस पे। एक्स कहां से? सेंटर ओरिजिन है। तो बताओ एक्स आर, एक आर्क से पहले कितना था फील्ड? 0 0. जीरो। क्या यहाँ चला? जैसे आर पे पहुंचे जस्ट बाहर, क्या यहाँ पे आ जाएगा फील्ड? उसके बाद क्या होगा? घटता जाएगा और Decrease. हो जाएगा 0। यस और नो? 0. के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो। क्लियर है क्या? ऐसा ग्राफ बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट ध्यान से सुनो, सॉलिड स्फीयर। मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। Volume. मान लो sigma q is the charge which is distributed over a volume. Q is the charge which is distributed over a volume. Yes or no? Uniformly. Yes, sir. Yes or no? R रेडियस है। कितना रेडियस है? R। तब देखो, सेंटर से अगर मैं दूरी लूं, अंदर के पॉइंट की बात करूं, कहां पे बात करूं? अंदर पॉइंट। फॉर x लेस देन r, फील्ड कितना आता पता है क्या? 0। k q बाई KQX r q इंटू x। upon जीरो नहीं है। R cube. Yes, Yes, sir. sir. अंदर चार्ज है सॉलिड स्फीयर में। यस और नो? तो के क्यू Yes, बाई sir. आर क्यू इंटू एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सेंटर पे कितना होगा? Yes, sir. सेंटर पे कितना होगा? 0. 0। सेंटर से दूर जाएंगे फील्ड बढ़ेगा। Yes. अरे हाँ या ना? हाँ, sir. और कैसे बढ़ रहा है? Yes, sir. लीनियरली बढ़ रहा है। क्या है ना?
Yes, कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली बढ़ रहा है। बोलो क्लियर है? जी Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. फॉर आउटसाइड पॉइंट फॉर x ग्रेटर देन r कैसा बिहेव करेगा ये बाहर के पॉइंट के लिए? क्या ये पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर? यस और नो? k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बाहर की तरफ बोलो। क्लियर है? Yes, sir. अरे क्लियर है? देखो ये कांस्टेंट है, k क्यू बाई आर क्यू कांस्टेंट है, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। यस और नो? अब अगर फील्ड वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करोगे, किसका प्लॉट? फील्ड वर्सेस x फॉर सॉलिड स्फीयर, सेंटर पे फील्ड कितना था? 0। Zero. x इक्वल टू r, तो फील्ड कैसा रहा? लीनियर। Linear. उसके बाद a ग्रेटर देन r के लिए क्या हुआ है? ऐसा घटता गया इन्फिनिटी पे 0। समझ में आया क्या? a क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बोलते चलिए। अरे हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? Yes, sir. अरे Yes, बोलो, sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी नोट करो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। बोलो किसी को कोई डाउट है तो। No, ये sir, इंपॉर्टेंट नहीं है, है. अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड कितना है? इतना है। क्लियर है? क्या आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, लार्ज शीट या इनफाइनाइट शीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शीट मतलब समझ में आता है? यस सर। एक ही Yes, sir. जैसे पेपर में एक ही लेयर है Yes, sir. जिसमें एक लेयर, और इनफाइनाइट शीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट लेयर सरफेस तो होता नहीं है। जैसे तुम वॉल को देखो, वॉल फाइनाइट है, लेकिन जब तुम वॉल के बहुत करीब चले जाओगे तो कैसा बिहेव करेगा वॉल? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है क्या? Sir. अब मान लो कोई इनफाइनाइट वॉल है, सरफेस जिसपे प्लस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? प्लस सिग्मा। ठीक, तो इसके वजह से जो फील्ड आने वाला ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। यस और नो? क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। यस और नो? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जस्ट यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो इनफाइनाइट शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, साइड व्यू देखोगे। अरे हाँ या ना? साइड व्यू ऐसे ही दिखेगा ना आपको, वायर की तरह। अरे बोलो। Yes, sir. ये चार्ज डेंसिटी है। यस और नो? तो यहाँ से x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो x पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो। यस और नो? कांस्टेंट होगा। यस और नो? बोल लो। क्लियर है? आई Yes, होप सो sir. ये बात आपको समझ में आ गई। आ क्लियर गई। है क्या? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ फटाफट। क्लियर है सर। चीज पूछ रही थी Clear, अभी हमने आप फॉर्मूला थोड़ा किया स्लो था करे या और x फास्ट कर दे? अरे बोलो। सर एक बार रिपीट करना, क्या पूछ रहे थे? मैं सर बोला रफ्तार स्लो करे या और फास्ट कर दे? Sir, तो fast जैसे कर दो. चलिए करने दो. नहीं ठीक है ना, अभी हाँ, रफ्तार या स्लो Yes, करना sir. चाहिए इतना थोड़ा। ठीक है. No, हाँ, no, सही इतना है। ठीक है. देखो मेंस के हिसाब से आपको कोई डेरिवेशन काम नहीं आएगा, सिर्फ रिजल्ट काम आएगा, ध्यान रखना। हाँ सर। साथ साथ पीवाईक्यू करते हुए चलो, अपन भी पीवाईक्यू कुछ कुछ मैं कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दे, देखो कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर पे जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें क्योंकि समय है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर बस Solid थर्ड sphere- चैप्टर बढ़िया से कराना सर। कौन सा करंट चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सर, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो बढ़िया से कराना, बाकी ये स्पीड ठीक है। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी तो इजी है, कौन सा है? दो ही तो, केवीएल केसीएल, खत्म। अब बस सवाल करना उसमें, और सर्किट थोड़ा सा, सर्किट सिमेट्री पे सवाल आता है। बाकी पोटेंशियोमीटर हटा दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Potentiometer हाँ हटा दो. सर हटा दिए सर। मीटर ब्रिज बचा, पोटेंशियोमीटर तो एक था जो बताया जा सकता था, कुछ तो बचा ही नहीं है। 3-4 लेक्चर में वो वैसे भी वो खत्म हो करा जाता। दिया था हमें मैम ने। नहीं लेकिन ठीक है, काम आएगा, ये हो सकता कोई यूज हो जाए।
चलो सॉलिड स्फीयर में एक बात और देख लो कि सॉलिड स्फीयर में जो फील्ड आता है वो आपको पता है अंदर और बाहर, ध्यान से सुनना, ठीक। ये x है, x का वैल्यू था E at a distance x for x less than r, क्या था k q by r q into x, यस और नो। अब जो है इसका जो रो चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो क्या होता कि रो q by 4 by, क्योंकि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे हाँ है ना, तो कई बार रो के टर्म में बात किया तो क्या q को हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और क्या q की जगह में रो पुट कर सकते हैं, यस और नो। q की जगह में रो भी पुट किया जा सकता है। अरे हाँ है ना, बोलो जल्दी फास्ट। तो जब रो पुट करोगे क्यू की जगह में, तो क्यू की जगह में ये पुट करो तो आर क्यू घट गया 4/3 पाई, अरे हाँ है ना, और के का वैल्यू पुट कर दो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। अरे हाँ है ना, बोलो ना यार। के क्यू बाई आर क्यू होता है, चेक करो, ये आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आता है या नहीं आता है। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अरे बोलो ना यार, सर। यस सर, यस सर, समझ समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक, अच्छा अगर ये पता तो फॉर एक्स लेस देन आर ऐसा लिखा जा सकता है। एक्स ग्रेटर देन आर के लिए क्या लिख रहे थे हम, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलना, यस, ठीक है। तो इसको लिख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। यस सर। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर है क्या, देखो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही है। अरे बोलो ना यार, यस सर, अरे बोलो ना यस यार। सर। तो क्या बना ये रो के टर्म में, ये बन गया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आया। तो रो के टर्म में भी यस सर, कई बार यूज किया जाता है सॉलिड स्फीयर का केस, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मैं बोलूं सॉलिड स्फीयर का केस है ना, चार्ज क्यू है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो अगर मैं अंदर वाले पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं, अंदर वाले पॉइंट की, ध्यान से सुनना। तो अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स और एक्स लेस देन आर, रो के टर्म में। एक्स ग्रेटर देन आर क्या होगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है। यस सर, जी सर। चलिए तो यहीं तक रहने दे, आज का क्लास 10:30 हो गया। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है। ये Clear, sir. कंडक्टिंग वाले के लिए है ना, एक नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग फॉर्मूला देखा था सर। नॉन कंडक्टिंग नहीं है ये, नॉन कंडक्टिंग ही है ये, कंडक्टिंग के लिए नहीं है। सर पता नहीं, एक एक के लिए मैं एक अलग फॉर्मूला देखा था, उसमें नीचे 3 एप्सिलॉन तो था ही, 2r स्क्वायर माइनस वैसे था rx। वो पोटेंशियल का टर्म देखा था तुमने, फील्ड का नहीं, ओके है ना। ठीक अगले है क्लास सर, में पोटेंशियल बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। ठीक है। बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो कुछ। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट। सर नोट्स भेज देना। अभी जस्ट भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको, अभी तुम्हारे सामने ही भेज रहा हूँ। रुको 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 रुको, बाकी लोग जिनको जाना जाओ, मैं 1 सेकंड भेज रहा हूँ नोट्स आपको बना के, 1 सेकंड रुको। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ा है। आज कितना लेक्चर है, सेकंड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
लेक्चर 2। ठीक, और डेट क्या है आज का? डेट बोलो। 11 दिसंबर। ठीक है, ये मैंने सेव किया यहाँ, पीडीएफ में कन्वर्ट किया यहाँ, इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ। बस 1 मिनट रुको, एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करना है इसको यहाँ। 1 सेकेंड, इसको मैंने उठाया ड्रॉपर वाले ग्रुप में। ठीक है, ये वो ड्रॉपर वाला ग्रुप, यहाँ से उठाया मैंने, चूज किया फाइल लोकेशन। 1 सेकेंड रुको यार, क्या हाँ, ये गया इसमें, ये यहाँ से यहाँ आया और ये आपको चला गया। ठीक है, बाकी ग्रुप में 2 मिनट में चला जाएगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर एंड डू स्टडी, पढ़ते रहो, है ना, सिलेबस खत्म। ओके बाय, गुड नाइट।